एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया पक्षियों के घर में काम करती थी और उससे जो पैसे मिलते थे उससे अपना घर चलाती थी। और राखी का पर्व आने पर वो राखी बनाकर बेचा करती थी, जिससे उसकी ऊपरी कमाई हो जाती थी। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम राखियाँ बना रही हो। क्या करूँ बेटा, रक्षाबंधन नज़दीक आ रहा है और मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। समय पर अगर मैंने राखी नहीं बनाई तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बेचूंगी। तुम दवा खाकर आराम करो माँ, मैं राखियाँ बनाती हूँ। तू क्या क्या करेगी बेटा, मैं तुझ पर बोझ बन गई हूँ। तेरी परीक्षा भी नज़दीक आ रही है, तू पढ़ भी नहीं पाएगी। बस माँ, तुम बहुत सोचती हो, तुम्हारे अंदर बस यही कमी है। अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। चलो तुम उठो, दवा खाकर आराम करो, मैं राखी बनाती हूँ। अच्छा मेरी माँ, ठीक है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को दवा खिला के सुला देती है और खुद लगती है राखियाँ बनाने। वो राखियाँ बनाते बनाते सो जाती है और फिर वो अगली सुबह उन राखियों को बाजार में ले जाती है बेचने के लिए। राखी ले लो राखी, रंग बिरंगी राखी। बहन, ये राखी तुम्हारे भाई की कलाई पे बहुत अच्छी लगेगी। बहन, वो राखी दिखाना तो। ऐसी राखी तो मैंने बड़े बड़े दुकानों पर भी नहीं देखी, बहुत सुंदर राखी है। शाम तक टुनटुनी सारी राखियाँ बेच देती है। ये देखो माँ, सारी राखियाँ बिक गई और बहुत अच्छी कमाई हुई है। तुम्हें अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी बेटी है ना, इस बार राखी में तुम्हारा नुकसान नहीं होने देगी। अच्छा अच्छा, अब तू बातें बनाना बंद कर और जा कुछ खा ले। टुनटुनी भोजन करके फिर लगती है राखी बनाने और अगली सुबह बाजार में बेचने ले जाती है तो एक दुकान पर देखती है कि पक्षियों की भीड़ लगी है और दुकान की मालकिन एक पक्षी को डांट रही है। तुम्हें मैंने राखियों का ऑर्डर दिया था और तुम कह रही हो कि राखी तैयार नहीं है। एक सप्ताह बाद रक्षाबंधन है, बताओ मैं क्या बेचूंगी दुकान पर। मेरी दुकान के बाहर का बोर्ड देख रही हो, राखी कॉम्प्लेक्स, और मेरी दुकान में एक भी राखी नहीं है और इसकी जिम्मेदार तुम हो। सारे पक्षी मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं तुम पर केस करूंगी। तुम जेल जाओगी तभी तुम्हें पता लगेगा। अरे रे रे, मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि आप इन्हें कब से बोले जा रही हैं और इन्हें बोलने का मौका भी नहीं दे रही हैं। इनकी कोई मजबूरी रही होगी जो टाइम पर आपका ऑर्डर नहीं पूरा कर पाई। ये लीजिए मेरी राखियाँ, इनका ऑर्डर मैं पूरा करूँगी। बहन, इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इस तरह टुनटुनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है राखी बनाने का और वो 2 दिनों के अंदर ही पूरा करके दे देती है। ये लीजिए, मैंने आपका ऑर्डर पूरा कर दिया है। ये लो राखियों के पैसे। अगर पक्षियों ने तुम्हारी बनाई हुई राखियाँ पसंद की तो मैं अगले साल भी ऑर्डर तुम्हें ही दूंगी। टुनटुनी बहुत खुश थी, उसकी राखियाँ हाथों हाथ बिकने लगी थी और उसको बड़ा ऑर्डर भी मिल जाता है। टुनटुनी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी बात है जिसे आप बोलेंगी तो मैं बुरा मान जाऊंगी? पहले आप बोलिए तो। टुनटुनी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो। इस रक्षाबंधन पर मैं अपने भाई का घर बसाना चाहती हूँ और मेरा भाई एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। ये देखो मेरे भाई की फ़ोटो। टुनटुनी फ़ोटो देखकर शर्मा जाती है। मैं समझ गई, तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो। लेकिन दीदी, शादी के लिए मुझे माँ से आज्ञा लेनी होगी। टुनटुनी चिड़िया घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। फिर टूनी चिड़िया भी अपनी बेटी का घर बसाने के लिए तैयार हो जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर वो लोग अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।